भारत चैनल से आप सभी को जय श्री कृष्ण। आओ आज मैं आपको वृंदावन की गलियों में ले चलता हूं। आप सबने वृंदावन में कभी अवसर मिला हो, राधा नाम की भक्तनी श्रृंगार किए हुए, हाथ में बांके बिहारी जी का स्वरूप अपने छाती से चिपकाए, सुंदर श्रृंगार करके जगह जगह संकीर्तन में मिलती है। आज हम आपको उसकी कहानी बताते हैं कि ऐसे युग में भी उस भक्तिन ने, जो अपना नाम राधा बताती है, किस प्रकार निधि वन में दर्शन किए और उसके मन में ये प्रेरणा कैसे जागी। ये भक्तिन, ये जो लड़की है, इसका जन्म हुआ था कटरा में। इसका परिवार बाद में जम्मू आ गया। जम्मू में ये लड़की अपने मां के साथ प्रतिदिन बांके बिहारी के मंदिर में जाती थी। छोटी थी, कई साल देखती रही, लेकिन एक दिन जैसे डेली बांके बिहारी का, श्री कृष्ण जी का स्वरूप देखती थी, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मेरे साथ बांके बिहारी कब बात करेंगे। और उसने अपनी मां से कहा, मां मेरे से भगवान कब बात करेंगे, मैं भी भगवान से बात करना चाहती हूं। तो मां ने कहा, बेटिया जब तुम भगवान जितनी बड़ी हो जाएगी, जब बड़ी हो जाएगी तब भगवान तेरे से बात करेंगे। उस नन्हे से दिल के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि मैं बड़ी होकर के, जब वो बड़ी हो गई तो मां से पूछा, मां अब तो मैं बड़ी हो गई, अब तो बांके बिहारी के आनंद कंद के दर्शन होंगे मेरे से, मेरी बात होगी मेरे से, वो मेरे को मिलेंगे। तो मां ने कहा, पुत्री इसके लिए तप और साधना करनी पड़ती है। तो उसने पूछा, मां कैसे? क्या बिटिया पानी में रहकर तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, जप पाठ करना पड़ता है नित्य प्रति, तब जाके भगवान दर्शन देते हैं। उस नन्हे सी, अब जो बड़ी हो गई थी बच्ची, उसने पानी में खड़े होकर भी कई घंटे जितना हो सकता था तप किया। फिर भी जब दर्शन नहीं हुए तो उसने मां से पूछा, मां मेरे को तो भगवान नहीं मिले, मैं तो भगवान से मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ। तो मां ने एक बार बात को चलाने के लिए कह दिया कि बेटी वो तो वृंदावन में मिलेंगे। न जाने मन में उस बांके बिहारी की छवि देखकर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि वो मां से कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूं। वो वृंदावन आ गई और वृंदावन आकर के पूछा कि बांके बिहारी कहाँ मिलेंगे। तो सभी ने कहा बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है। तो वो लड़की बांके बिहारी के मंदिर में चली गई। एक मक्खन का, बकायदा मक्खन की पोटनी या मक्खन की, जिसे छोटा घड़ा भी कहते हैं, वो मक्खन से भरकर, मिश्री से भरकर बांके बिहारी के मंदिर में ले गई और पुजारी जी को दिया। कहा कि मैंने बांके बिहारी जी से मिलना है। पुजारी ने कहा कि सामने है बांके बिहारी, आप दर्शन कर लो। वो कहने लगे, ऐसे नहीं, ये तो मूर्ति है। तो उस पुजारी ने कहा कि आपको हर जगह ये मूर्तियां ही मिलेंगी। तो वहीं खड़ा बांके बिहारी मंदिर में एक बुजुर्ग उसकी बात सुन रहा था। उसने कहा, बिटिया अगर बांके बिहारी से मिलना है तो निधि वन में जाओ। और निधि वन में रात को वो सभी गोपियों के संग रास करने आते हैं, राधा संग, गोपियों संग रास करने आते हैं प्रतिदिन। वहां जाओ और दर्शन कर लो। वो पहुंची निधि वन। संध्या के समय चोरी चोरी किसी तरीके से वो घुस गई और उसने अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया। ये है भक्ति की
और आस्था का गहरापन, मन में विश्वास कि मैंने बांके बिहारी के दर्शन करने हैं, बांके बिहारी से मिलना है। और वो झाड़ी में छुपी रही, अंधेरा हो गया। हालांकि आपने सुना होगा, कहा जाता है कि निधि वन में जो भी रात रहता है वो जिंदा वापस नहीं आता या वो पागल हो जाता है। और वहां पर बड़े बड़े चैनल वाले भी जा चुके हैं। जो वो मंदिर है निधि वन में, रात को जब विश्राम कराया जाता है तो सुबह दातुन भी पड़ा मिलता है, खाने का सामान भी पड़ा मिलता है कि राधा कृष्ण ने कलेवा किया, माखन खाया। ये सब प्रमाण हैं और ये सत्य है। इसी सत्य को और भगवान के दर्शन करने के लिए वो निधि वन में छिप के बैठी रही। रात का समय था। उसको धीरे धीरे घुंघरुओं की आवाज आने लगी, छन छन की आवाज आने लगी। तब उसने सोचा कि मेरा सपना सच हो रहा है, बांके बिहारी आ रहे हैं। और उसने जो देखा बस वो देखती ही रह गई। उसने क्या देखा कि निधि वन के अंदर जितनी भी झाड़ियां हैं, जितनी लताएं हैं, वो सारी की सारी गोपियां बन गई और वो वहीं पर इकट्ठी होकर बांके बिहारी के साथ रास रचा रही हैं। और ये दृश्य देख करके मन अति प्रसन्न हो गया और वो देखती रही कि ये है मेरे बांके बिहारी। क्या मैं इनसे बात कर सकती हूं? क्या ये मेरे से बात करेंगे? ऐसा भाव लेकर वो जब उस महाराज को देख रही थी तो बांके बिहारी ने कहा कि मैं तो पहले भी तुम्हारे संग था, कण कण में विद्यमान हूं, अब भी मैं कण कण में विद्यमान हूं। तुम श्रद्धा और विश्वास से घूम के देखो। जैसे ही उस लड़की ने, जो अपना नाम अपने आप को राधा बताती है, उस लड़की ने चारों तरफ जहां भी देखा उसे कृष्ण 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 बांके बिहारी ही दिखाई दिए। उसे देख के आनंद आ गया। और जब बांके बिहारी के कहने के बाद और उसे ये सब दिखने लगा चारों तरफ कि कण कण में मेरे भगवान आनंद कंद वही बांके बिहारी हैं, तो वो एकदम से अचेत हो गई। सुबह उसकी जाग खुली। जब आंखें खोली तो जहां भी देखती उसे आनंद कंद गिरधर गोपाल बांके बिहारी बांसुरी लिए हुए वही दिखते जो रात को उसने दर्शन किए थे। और ये दृश्य देखकर वो खुद भगवानमय हो गई। और आज भी फिर उसने वृंदावन में ही बांके बिहारी के साथ शादी रचाई। उसने श्रृंगार किया, बकायदा 7 फेरे लिए। और आज भी वो उस बांके बिहारी की मूर्ति को अपने दिल से चिपकाए, हाथ में लिए, पूरा श्रृंगार जिसे कहते हैं पूरा श्रृंगार किया हुआ है, मांग भी भरी है और गहने भी पहने हैं। और इसी रूप में वो वृंदावन में अब रहती है और जहां भी सत्संग होता है वहां पहुंच जाती है और कृष्ण नाम का प्रचार करती है। ऐसी इस युग के अंदर ऐसी भक्ति में और इतना मन में गूढ़ विश्वास, भगवान के प्रति भक्ति, अगाध श्रद्धा, ये देखते ही बनती है। कहते हैं कि हमें विश्वास होना चाहिए। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा। वो कहते हैं ना, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बिल्कुल यही बात है। अगर मन में विश्वास लेकर के हम दर्शन करना चाहें तो वो दूर नहीं है। वो बांके बिहारी आनंद कंद जिस रूप में भी अगर आप देखोगे उसे, अगर आप उसे लला के रूप में देखोगे तो लला के रूप में दिखेगा। अगर उसे अपने प्रेमी के रूप में देखोगे तो प्रेमी के रूप में दिखेगा। जिस प्रकार गोपियों ने देखा था, भागवत में भी लिखा है
कि जो गोपियां हैं, ये लताएं, ये वृक्ष, ये सब उसी रूप में आए थे। और यही उस लड़की ने भी देखा। आज भी वो लड़की सभी पत्रकारों को ये बताती है कि मैंने निधि वन में क्या देखा, और मेरे तो यही गिरधर गोपाल हैं। और वो अपने आप को मीरा कहती है, राधा कहती है, दोनों स्वरूप का कह करके वो भक्ति में लीन है। धन्य है वो ऐसी श्रद्धा और विश्वास लिए हुए ऐसी भक्तनी जो आज भी बांके बिहारी के दर्शन करके वृंदावन के अंदर अपने जीवन को समर्पित कर रही है। जय श्री कृष्ण।